जो पूर्व व्याख्यान में हमने बताया था कि मनुष्य का जो परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है, वो मोक्ष है। क्यों मोक्ष परम पुरुषार्थ है? क्योंकि उस सुख के प्राप्ति के बाद अन्य सुखों की अभिलाषा नहीं होती है। इसलिए निरतिशानंद भी इसको कहा गया है। जो आनंद है, जो सुख है, लौकिक जो सुख है, वो वैषयिक सुख है। वैषयिक सुख का तात्पर्य है कि विषय के संसर्ग से जायमान जो सुख है वो वैषयिक सुख है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। जिस प्रकार से हम कोई दृष्टांत लें, हमको क्षुधा लगी, भूख लगी है, तो भूख जब लगी है तो हम जब रस का स्वादन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का, रसगोलक है, रसमलाई है, इनको जब खाते हैं तो हमारी जो जिह्वा इंद्री है, और वो जिह्वा इंद्री का उस रस के साथ जो सन्निकर्ष होता है, तो रसाकार जो वृत्ति होती है, वो वृत्ति में आनंद रूप जो आत्मा है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तब वो सुख कहलाता है, आनंद। परंतु कब तक है? जब तक हमको उस रस का स्वाद मिल रहा है तब तक है। रस का स्वाद करने के बाद उत्तर काल में नहीं है, ये न पूर्व काल में था। अतः ये सातिशय सुख है। जब तक रसाकार वृत्ति होगी, अर्थात उस रस के साथ, वो भोग्य रस के साथ जब तक इंद्रिय का सन्निकर्ष रहेगा तब तक आनंद का अनुभव होगा। सन्निकर्ष समाप्त हो गया, आनंद का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वृत्ति भी अपेक्षित होती है। यदि वृत्ति न मानी जाए तो रस खाते रहें, माने रस का स्वाद रस मुख में डाल लें और उसमें यदि बुद्धि नहीं रखेंगे, मन नहीं लगाएंगे, तब भी सुख का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार से जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां अपने अपने भोग्य पदार्थ को के साथ सन्निकृष्ट हो करके और आत्मा को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार जो चक्षुरेंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय अच्छे रूप को देखना चाहती है, अच्छे सौंदर्य को देखना चाहती है, परंतु जब तक उस इंद्रिय का उस दृश्य सुंदर स्वरूप के साथ सन्निकर्ष है तब तक आनंद होता है, उत्तर काल में नहीं होता है। जब इंद्रिय का सन्निकर्ष समाप्त हो जाता है तो वो जो रूप दर्शन जन्य जो सुख था उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जो श्रवणेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय भी मधुर स्वर, मधुर शब्द सुनना चाहती है, कर्कश शब्द नहीं सुनना चाहती। तो जब तक उस मधुर शब्द का श्रावण प्रत्यक्ष होता रहता है तब तक आनंद की अनुभूति होती है। और जब श्रावण प्रत्यक्ष समाप्त हो गया तो आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसलिए ये जो आनंद है ये भी वृत्ति पर्यंत रहने के कारण ये भी सातिशय है, निरतिशय नहीं है। इसी प्रकार से चक्षुरेंद्रिय, जिस प्रकार से घ्राणेन्द्रिय, उसी प्रकार से घ्राणेन्द्रिय भी जो सुगंध है, उस सुगंध के सन्निकर्ष जब घ्राण इंद्रिय का होता है तो आनंदानुभूति होती है। कब तक? जब तक उस इंद्रिय का अपने सुगंध के साथ सन्निकर्ष है तभी तक आनंद का अनुभव होता है। जब सन्निकर्ष का व्यावृत्ति हो गई, सन्निकर्ष समाप्त हो गया, तो पुनः आनंद का अनुभव नहीं होता है। इसलिए भी सातिशय है। स्पर्श इंद्रिय यदि
सुंदर स्पर्श, अपने अनुकूल, शरीर अनुकूल स्पर्श से स्पर्श इंद्रिय को के द्वारा जो आत्मा है, जीव है, उस सुख का अनुभव करता है। परंतु वही उस स्पर्श विषय का जब सन्निकर्ष समाप्त हो जाता है तो वो सुख समाप्त हो जाता है। इसलिए ये भी सातिशय है। इसलिए जितने भी वैषयिक सुख हैं, जितने भी लौकिक सुख हैं, वो सातिशय हैं, क्योंकि पूर्व में नहीं थे, पश्चात समाप्त हो गए। दूसरी बात, सातिशय जो सुख है उसकी परिभाषा दूसरी भी प्रकार से कर सकते हैं। जिस सुख के बाद अन्य सुख की अभिलाषा हो जाए, जिस सुख से उपरति हो जाए, वो सकल सुख जो है सातिशय सुख है। तो जब मनुष्य अत्यंत भूखा होता है, कोई एक दृष्टांत के रूप में हम बता दें, जब कोई भूखा होता है, अत्यंत क्षुधा लगी होती है, तो सूखी रोटी भी खाता है, उसको बहुत आनंद होता है। वह स्पर्श इंद्रिय से जो आपका जिह्वा इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय से एक वासी सूखी रोटी से सन्निकर्ष होता है तो आनंद का अनुभव होता है। परंतु जब क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, तब कितना भी अच्छा पदार्थ, रबड़ी, रसगुल्ला, कुछ भी आप उसको दें, अब वो कहते नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती दें तो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थात जो सूखी रोटी में उसको आनंद मिल रहा था, अब अच्छे अच्छे पदार्थों में उसको आनंद नहीं मिल रहा है। इसलिए उस सुख से जो स्वादजन्य सुख है, रस स्वादजन्य सुख है, उससे उपरति हो गई। इसी प्रकार से अन्य कोई जो सुंदर चित्र है, वो सुंदर चित्र को देखते 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 अंत में उससे भी उपरति हो जाती है। इसी प्रकार से अत्यंत सुगंध को, जो उत्तम सुगंध है, उस सुगंध का ग्रहण करते करते उत्तर काल में सोचता है नहीं, कुछ दूसरी चीज चाहिए हमको, उपरति होती है, अन्य सुखों की अभिलाषा होती है सभी। इसलिए जितने भी लोक में सुख कहलाते हैं, ये वृत्तिजन्य हैं तो वैतरिक हैं और सातिशय हैं, उत्तर सुखों की प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। परंतु इस लोक में भी एक ऐसा सुख है जिस सुख से निवृत्ति नहीं होती है, वो है सुषुप्ति रूप सुख। सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा जिसको कहते हैं, वो सुषुप्ति है। जीवात्मा का क्रम से तीनों अवस्थाओं में गमन होता है। चौथी अवस्था तो किसी पुण्यात्मा को ही मिलती है जो निर्विकल्पक समाधि है, परंतु तीन अवस्थाएं में जीवात्मा गमन करता है। प्रथम अवस्था लोक सिद्ध ही है, जागृत अवस्था। जागृत अवस्था हम किसको कहते हैं? स्थूल पदार्थों का जो भोग मनुष्य करता है, स्थूल संसार में गमन करता है, वो जागृत अवस्था है। तो इंद्रियों के द्वारा जो भोगावस्था है वो जागृत अवस्था है, लोक सिद्ध है। और जागृत अवस्था के उत्तर काल में स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में इंद्रियां नहीं रहती हैं, इंद्रियों का लय मन में हो जाता है, जिसको वेदांत शास्त्र में अंतःकरण कहा है।
तो केवल अंतःकरण रहता है। उस अंतःकरण के परिणाम माने वृत्ति रूप परिणामों के द्वारा स्वाप्निक पदार्थों का अनुभव करता है। वहाँ स्वाप्निक पदार्थों का जो अनुभव है, उपभोग है, उस उपभोग में भी सुख और दुख होते हैं। ये अनुभव सिद्ध है। स्वप्न यदि अच्छा स्वप्न का तात्पर्य है कि अनुकूल भोग जिसमें प्राप्त होता है उसको अच्छा स्वप्न कहते हैं, उसमें सुख होता है। स्वप्न में आप राजा हो गए, आपको अभिलषित कोई चीज की प्राप्ति हो गई तो आपको सुख होता है। और उसी स्वप्न में जो आपको ईप्सित है उसकी ईप्सित की हानि हो गई, किसी अपने बंधुजन की मृत्यु स्वप्न में हो गई, या उसी स्वप्न में ही आपको कोई दंड का विधान कर दिया गया, तो जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आपको दुख होगा। इसलिए जिस प्रकार से लोक सुख और दुख का साधन जागरण अवस्था है मनो प्राणी की, उसी प्रकार से स्वप्नावस्था है। परंतु जब सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा जाता है तो वहां पर कोई ज्ञान नहीं रहता है, कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई वस्तु नहीं रहती है, केवल आत्म तत्व रहता है और अविद्या कारण शरीर रहता है। अतः वहां पर सुख होता है, अनुभव सिद्ध है। क्योंकि सुषुप्ति जो सुख है वो अन्य सुखों के अपेक्षा निरतिशय इसलिए है कि सुषुप्ति से उपरति नहीं होती है। सुषुप्ति से कोई नहीं उठना चाहता है, पुनः पुनः उसकी आवृत्ति करना चाहता है। और यदि सुषुप्ति से किसी ने उसको उठा दिया तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। तो है सुषुप्ति सुख जो लोक में अन्य सुखों की अपेक्षा निरतिशय है, परंतु उससे भी उत्कृष्ट सुख जो है वो है निर्विकल्पक समाधि, जहाँ पर अविद्या भी नहीं रहती है, केवल आनंद रूपता रहती है। वो तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था है जो सभी को प्राप्त भी नहीं होते। ये जो भी सुख हैं ये अपने अपने अदृष्ट वसात, अपने अपने कर्म वसात प्राप्त होते हैं। जिसका जितना अदृष्ट होता है उतनी देर तक वो सुख रहता है। अन्यथा कोई भी सुषुप्ति से उठना नहीं चाहता है तो कौन जगा देता है उसको? सुषुप्ति से कैसे जागरण में आ जाता है? तो अदृष्ट। जितना उसका अदृष्ट है, जितना उसको कर्म है, उतने काल तक ही उसको सुषुप्ति प्राप्त होती है। ये भी है जो महापात की है उसको सुषुप्ति भी नहीं प्राप्त होती है। वो जागरण से तो स्वप्न में तो जाता है और वो इस स्वप्न में भटकता रहता है। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि स्वप्न में उठ करके चलते फिरते रहते हैं। सुषुप्ति की क्या बात करें, वो स्वप्न ही तक रह जाता है। क्यों? उसका सुकृत नहीं है। सुषुप्ति की प्राप्ति का उसका अदृष्ट नहीं है तो सुषुप्ति नहीं मिलती है। उसी प्रकार से जब परम अदृष्ट होता है, जन्म जन्मांतर का जो परम अदृष्ट होता है, तभी मनुष्य जो है तुरीय अवस्था में, चतुर्थावस्था में जाता है। इस प्रकार से ये जो अन्य लौकिक सुख हैं वो सातिशय हैं। सातिशय इसलिए हैं कि क्षयशील हैं और उन सुखों से उपरति भी होती है, त्याग करने की भावना होती है, इसलिए सातिशय हैं। परंतु इसी लौकिक सुख में जो सुषुप्ति है वो निरतिशय है, क्योंकि उससे उपरति नहीं होती है और उससे के बाद अन्य सुख की अभिलाषा नहीं होती है। तो सुषुप्ति में क्यों ऐसा सुख है? तो वहाँ शास्त्रकार वर्णन करते हैं
कि सता सोम तदा संपन्नो भवति। सत स्वरूप जो आत्मा है, उस सत स्वरूप के आत्मा के सन्निकटता प्राप्त हो जाती है जीवात्मा को। केवल उससे उसमें लीनता का प्रतिबंध केवल अविद्या के माध्यम से होता है। अविद्या के कारण ही वो सदरूपता नहीं होती है, परंतु जो सत है वही चित है और वही आनंद है। आत्मा सत्ता रूप है, सत्स्वरूप है, चित प्रकाश स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद स्वरूप आत्मा है, वो आनंद स्वरूप के आत्मा की सन्निकटता जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। केवल अविद्या मात्र का बंध रह जाता है, इसलिए वो निरतिशय सुख है। और जो तुरीय अवस्था है, चतुर्थ अवस्था है, वो चतुर्थ अवस्था जो निर्विकल्पक समाधि अवस्था है, वहाँ पर आत्मात्र अवशेष रहता है। अविद्या की भी निवृत्ति हो जाती है, तो इसलिए वो परम निरतिशय सुख है। तो परम निरतिशय सुख होने के कारण उस सुख को, जो पुरुष सुख है, उस पुरुष सुख को मोक्ष कहा जाता है। इसलिए जो पुरुष सुखों, 4 प्रकार के सुख जो पुरुष सुख हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों में से जो मोक्ष है वो परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वो निरतिशय है और कभी भी नष्ट न होने वाला है और आनंद रूप है। तो वो जो मोक्ष रूप पुरुषार्थ है, उसको निरतिशय होना चाहिए और नित्य होना चाहिए। जो पूर्व मीमांसा का जो स्वर्ग है, सुख है, वो कर्मजन्य है। तो जो भी जन्य हो पदार्थ होता है, जो उत्पन्न होता है, उसका नाश जरूर होता है। तो स्वर्ग यदि कर्म से उत्पन्न हुआ है तो उसका नाश भी होगा। जिस प्रकार से लोक में जितनी भी वस्तु उत्पन्न दिखाई देती है, उसका किसी न किसी काल में नाश होता है। श्रुति कहती है, तद यथेह कर्मचितः लोका क्षीयते एवं अमुत्र कर्मचितः लोका क्षीयते। कर्म से अर्जित इस लोक का जो वैभव है, धन संपत्ति है, वो क्षयशील है, नाशशील है। इसलिए जो कर्म से अर्जित स्वर्ग रूप वैभव है, वो भी क्षयशील है। तो क्षयशील है, क्षीणे पूर्णे मृत लोकमा विसंते। जब स्वर्गीय कर्मों का, जो स्वर्ग के साधन जो कर्म है, उनका क्षय हो जाने के बाद पुनः इस लोक में आगमन होगा। और जब इस लोक में आगमन होगा तो देह आदि संघात से पुनः आपको इस भौतिक सुखों का, दुखों का उपभोग करना पड़ेगा। इसलिए सकल दुखों की निवृत्ति, अतिशय निवृत्ति, परमानंद रूप परमानंद प्राप्तिता इससे सिद्ध नहीं होगी। तो हमको उस साधन की अपेक्षा है जिस साधन से पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाए और निरतिशय सुख रूपता को प्राप्त हो जाए। अतः ऐसे साधन हमको चाहिए। उन साधनों के द्वारा, वो साधन जो है ज्ञान कांड में साक्षात, ज्ञान वेद में, ज्ञान कांड में वो साधन प्रतिपादित हैं, जिनको उपनिषद या ब्रह्म विद्या कहा गया है। क्योंकि इस लोक में जो दुख है, आदि भौतिक दुख है, आध्यात्मिक दुख है, आदि दैविक दुख है। आध्यात्मिक दुख जो है वो मानस दुख है
आधिदैविक दुख जो है भूत प्रेत बाधा इत्यादि से उत्पन्न होने वाला भूत है आधिदैविक। आदि भौतिक दुख है प्रकृति जन्य दुख है, प्रकृति का जो प्रकोप है, कहीं कभी अधिक शीत पड़ रहा है, कभी अधिक ताप हो रहा है, बात है, वायु है, ये आदि भौतिक दुख है, भूतों से जायमान है। ये तीनों दुखों की निवृत्ति मनुष्य चाहता है। प्रथम उद्देश्य मनुष्य का उद्देश्य दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति, यही सबका उद्देश्य। कोई भी प्राणी मात्र जो है वो कोई दुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं। प्राणी मात्र का उद्देश्य होता है कि मुझको सुख हो, दुख ना हो। तो कौन से ऐसे साधन है? तो अन्य जो प्राणी हैं, मनुष्य से अतिरिक्त जितने प्राणी हैं वो भी सुख को ही चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं। जो कुत्ता बिडाल आदि हैं वो भी दुख नहीं चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। परंतु सुख का साधन क्या होगा उनको परिज्ञान नहीं है। मनुष्य सुख का साधन क्या होगा उसको जानता है। इसीलिए धर्म जो है केवल मनुष्य कर सकता है, अधर्म ही सुख का साधन है या ज्ञान धर्म का साधन है। तो ज्ञानवान या धार्मिक मनुष्य ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो मनुष्य को ये अपेक्षा होती है कि हम उस ज्ञान को, उस साधन को हम प्राप्त करें जिस साधन से पुनरागमन ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चठरे शयनम। क्योंकि मनुष्य जब तक इस संसार में आता रहेगा तो उसको दुख प्राप्त ही होगा। क्यों? इसलिए परिकल्पना करिए कि जिस जठराग्नि में भुक्त अन्न 2-3-4 घंटे में पक करके राख हो जाता है, मल रूपता हो जाती है, उस जठराग्नि के सानिध्य में 9 महीने तक रहना होता है। अति कोमल शरीर है, क्योंकि उत्पत्ति के क्रम में बताया गया। छांदोग्योपनिषद में ये चर्चा आई है 5म अध्याय में। पंचम्याम अग्नौ आहुतः पुरुष वचनो कथम भवति। 5म आहुति में, अग्नि में आहुत जो अप है उसकी पुरुष रूपता कैसे होती है। तो वहाँ पर वर्णन किया गया है कि जीवात्मा ऊर्ध्वलोक को गमन करता है, स्वर्ग द्युलोक को, तो भाप बन करके, आप बन करके जाता है, श्रद्धा रूप से जाता है। वहाँ पर द्युलोक में जो देवता लोग हैं, वो देवता लोग उससे कीड़ा करते हैं, चर्वना करते हैं। इसके उत्तर काल में उसको दिव्य अग्नि में फेंक देते हैं। वहाँ दिव्य अग्नि का स्वरूप भी बताया गया है। कौन, वहाँ पर धुआं क्या है, अरणि क्या है। दिव्य अग्नि के बाद पर्जन्य अग्नि में जीवात्मा जाता है। पर्जन्य अग्नि का धूम जो है तो मेघ है, हर चीज जो है आप बिजली देखते ही हैं। उसके बाद तीसरी अग्नि जो है पृथ्वी लोक में आता है। फिर चौथी अग्नि जो है वो पुरुष अग्नि में जाता है, पुरुष में जाता है। अब पुरुष के बाद 5म अग्नि जो है वो माता है, योषित है, उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद
3 महीने तक पहले कल कल बुध बुध इत्यादि मांसपिंड बनता है। 3 महीने के बाद उसमें इंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, अज्ञान आ जाता है। न्यूनतम 4 महीने तक वो ज्ञानवान हो करके 3 से 4 महीने तक उस मलमूत्र पुरीष और उस अग्नि के सानिध्य में रहता है और बंधा हुआ है। कितना कष्ट का अनुभव करता होगा। वहां पर ये बात आई है कि वो जब वो तीसरे महीने में उसका ज्ञान उद्बुद्ध हो जाता है, तब उसको ज्ञान केवल वहां तक रहता है जब दिव्य अग्नि में गया है। इसके बाद वो पर्जन्य आदि अग्नि में जो युष और अन्न आदि में रूप में आया, उसको कोई परिज्ञान नहीं रहता है। परंतु उस काल में उसको जितने भी जन्म हुए हैं, जितने भी योनियां प्राप्त हुई हैं, सभी योनियों का जन्म उसको ज्ञान रहता है और स्मरण करता है, प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं दूसरा ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिस कर्मों के द्वारा मुझको इन योनियों में पुनः भटकना पड़े। मैं अब इस जीवन में, मैं अब इस संसार बंध में बंधना नहीं चाहता हूँ। ये प्रतिज्ञा करता है, मैं ऐसी प्रभु की आराधना करूँगा, ऐसा ज्ञान प्राप्त करूँगा कि मैं बंध से मुक्त हो जाऊँ। परंतु परिकल्पना करिए कि जब उसका प्रसव होता है, आज की स्थिति तो दूसरी है, प्रसव के उपाय दूसरे आ गए हैं, पेट को चीर करके निकाल दिया जाता है तो बच्चे को भी कोई कष्ट नहीं होता है। परंतु यदि स्वाभाविक प्रसव होगा, तब कल्पना करिए कि इतने छोटे से छिद्र से जब वो निकलता है तो कितना उसको कष्ट होता होगा। और ये अनुभव सिद्ध है कि जब उसका प्रसव होता है तो बहुत देर तक वो बेहोश रहता है। पुनः उसको जो दादी होती हैं, वहाँ की दाइयाँ उसको उद्बुद्ध करती हैं, तब रोता है। तो जो ही वो यहाँ पर धरती पर आता है तो वो जो ज्ञान था उसको कि मैं इस संसार में जाकर के कोई भी कर्म ऐसा नहीं करूँगा कि मुझको इन 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, वो ज्ञान भूल जाता है। इसलिए रोता उसी प्रकार से कहाँ कहाँ कहाँ। अर्थात जो भी कर्म है वो कर्म प्रारब्ध की रूपता को प्राप्त होता है और वो जब तक कर्म का भूंजे नहीं जाएंगे, जलाए नहीं जाएंगे, तब तक वो अंकुरित होते रहते हैं और जन्म जन्मांतर को एक योनि से दूसरी योनि को प्राप्त होता रहता है जीव और दुख का अनुभव करता रहता है। इसलिए इस आवागमन से मुक्ति का जो उपाय है वो वेदांत शास्त्र है। वेदांत शास्त्र का यदि किसी ने अध्ययन कर लिया और उसके तत्व को जान लिया तो उस वेदांत शास्त्र में जो प्रतिपाद्य तत्व हैं उन तत्वों का निश्चय करते हुए और अपने उस परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।